श्री वल्लभ रतन अमूल है, चुप कर दीजे ताल, ग्राहक मिले तब खोलिए, कूंची शब्द रसाल। श्री वल्लभ रतन अमूल है। ये तो अपन पहले जान चुके हैं कि वल्लभ तो रतन है। अब आप कह रहे हैं कि अमूल हैं, जिनको कोई मोल नहीं लगा सके। वाह वल्लभ के बदले में कोई ऐसी कीमत अपन को नहीं दे सके जहां में वल्लभ खरीदे जा सके या बेचे जा सके। आप कहे हैं कि श्री वल्लभ रतन अमूल हैं, चुप कर दीजे ताल। श्री वल्लभ रतन अमूल हैं, चुप कर दीजे ताल, ग्राहक मिले तब खोलिए, कूंची शब्द रसाल। कि वल्लभ रतन अमूल हैं, चुप कर दीजे ताल। कि वाह वल्लभ रतन को ताला मार के रखियो। वाह रतन को तो ताला मार के रखियो जाए ना, रतन को तो आप कह रहे हैं कि चुप कर दीजे ताल। जो अंतर में विराज रहे हैं, वाह को चुप होए के ताला है अपनो मौन के मोहड़ो बंद करके, चुप कर दीजे ताल और ग्राहक मिले तब खोलिए। कि कोई भी कीमत पे, हर कीमत पे श्री वल्लभ को जो सस्ते जाने कि जो भी कीमत में कुछ चुकानी पड़े, वह कीमत पे भी श्री वल्लभ जो मिलते हों, तो वाह के आगे कोई भी कीमत यदि तू ले ले मेरे से, तो सस्ते में सस्ती कीमत है। हर कीमत पे हर कीमत सस्ती जाने वल्लभ को पाएवे के लिए। वो जो ग्राहक मिले, ग्राहक मिले तब खोलिए। ऐसो जो कोई ग्राहक मिले कि कोई भी कीमत देवे तैयार हो जाए, जो वल्लभ मिलते हों, तो ग्राहक मिले तब खोलिए, कूंची शब्द रसाल। मुख में जो ताला मारे थो, वो रसाल शब्द की शब्द जो हैं, वो वह ताला को खोलवे की कूंची है, चावी। रसाल शब्द रस के जो शब्द हैं, और रस के शब्द वही को कहेंगे प्रियजनों कि वल्लभ के जो निज अनुभव हैं अपने,
कि वल्लभ के द्वारा कहाँ अनुभव मुझको प्राप्त भय। वो अनुभव की जो बातें हैं, वो रसात्मक जो बातें हैं, वो रस की जो बातें हैं, वो कूंची शब्द रसाल, वो कूंची है, वो चाबी है। वो चाबी से ताला को तभी खोलियो कि जब ग्राहक मिले, उत्तम पात्र मिले, वह वल्लभ रतन को लेवे वारो, वाही दिन खोलियो, नहीं तो मत खोलियो। जैसे आपने पहले भी बताया तो आप फिर बता रहे हैं कि वल्लभ रतन अमोल है, चुप कर दीजिए ताल, ग्राहक मिले तब खोलिए, कूंची शब्द रसाल। कूंची शब्द रसाल, शब्द रसाल को मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि अपनो निज अनुभव, कि वल्लभ ने जो अपन को अकेले में प्रदान करे होए, कहीं से सुने होए, कहीं से बाँचे होए, वो सब बातें तो चाहे जहां कह दो, कोई बात नहीं, वाकू कहवे में कोई आपत्ति नहीं है। यहां तो कह रहे हैं कूंची शब्द रसाल, जो रसाल शब्द हैं कि जामे रस भर्यो है, जो स्वयं को प्राप्त भय हैं, वाकू हर कोई को मत दीजो, वो हर कोई को मत दीजो। सुनो भय तो कोई को भी दे दीजो, पढ़ो भयो तो कोई को भी कह दीजो, पन जो अपन को प्राप्त भय होए, अपने जो अनुभव प्राप्त भय होए, वाकू नहीं कहनो, वो कोई को नहीं कहनो। मन हो जाए कई बार कहवे को, पन फिर भी नहीं कहनो, आप मना कर रहे हैं कि नहीं कहनो। ग्राहक मिले तब खोलिए, यदि ग्राहक मिल जाए कि हर कीमत पे श्री वल्लभ को लेवे के लिए तैयार हो जाए, और वास्तव में याद रखियो ऐसी कीमत बतानी कि वो भाग जाए, तो तभी तो कसौटी होगी। कसौटी कैसे होगी कि ये ग्राहक है कि नहीं है? छोटी मोटी कीमत बता दो, वो दे के चल तो बने, ऐसी कीमत बतानी तो वाकू लगे कि इतना महंगो, कछु कम नहीं हो सके, नहीं हो सके, या में कम नहीं हो सके, या में मोल भाव नहीं हो सके, या में तो एक ही भाव हो सके, एक ही भाव जहां लगो भयो हो, एक ही भाव, एक ही भाव हो सके। तो ग्राहक मिले तब खोलिए, ऐसो जो ग्राहक मिल जाए, तो वो जो अपने निज अनुभव हैं, वो जो रसाल बातें हैं, आप कह रहे हैं वाकई आगे खोल दीजिए। प्रियजनों, ये जो हरिराय जी बार बार अपन को चेतावनी दे रहे हैं, या को ध्यान रखिए हो कि कहीं भाव में आके, उत्साह में आके कहीं वो रसाल शब्द निकल नहीं जाए, कहीं वो बाहर प्रकट नहीं हो जाए कि जो ग्राहक नहीं हो और अपन कह दें, या कि सावधानी रखिए। आप कह रहे हैं कि ग्राहक मिले तब खोलिए, कूंची शब्द रसाल। कारण यही है, कारण एक ही है जो परमानंद दास जी कह रहे हैं कि श्री वल्लभ रतन जतन करी पायो। ये इतनी सरलता से प्राप्त नहीं भयो नाथ, कितने आपने मेरे पे अनुग्रह करे हैं, तब आपको प्राप्त कर सके हूं। याली वहां पे परमानंद दास जी ने कही कि श्री वल्लभ रतन जतन करी पायो। ये इतना सरल नहीं है कि हर कोई को मैं दे दूं, हर कोई को मैं कह दूं। देखो, अपन धन कोई को बतावे तो नहीं है, ये बात तो निश्चित है, पन धन है ये बात कहे भी नहीं है, ये बात भी निश्चित है कि जाके पास धन होए वो बतावे नहीं, ये बात तो निश्चित है, पन कहे भी नहीं कि हमारे पास धन है। कहाँ है, कितने खर्चा है, ऊपर से औंधो बतावे, जो है वासे विपरीत बतावे, और मन में गिनतो जाए, अंदर अंदर गिनतो जाए, और बाहर बाहर कहतो जाए कि कहाँ है, कहाँ है। ये तो तुमको ऐसो लगे है कि है, ये तो बाहर के भपका है भैया, अंदर तो कछु नहीं है, तुमको ऐसो लगे है। वो ऐसो ही कहे है, वो ऐसो ही कहे। लेकिन यहां तो आप कह रहे हैं कि जैसे रतन यदि कोई के पास होए तो न तो वाके विषय में बात करे, न वो वाकू बतावे। जब तक वाको कोई योग्य ग्राहक नहीं मिल जाए, वहां तक वो कोई को बतावे भी नहीं, कोई को देवे भी नहीं, और कोई को कहवे भी नहीं। जैसे यहाँ परमानंद दास जी के पद सो अब आप देखियो कि श्री वल्लभ रतन जतन करी पायो, कि श्री वल्लभ को कैसे जतन सु पायो है, ये परमानंद दास जी बता रहे हैं। रतन जतन कर पायो श्री वल्लभ, रतन जतन करी पायो श्री वल्लभ, रतन जतन
प्रगट दिखायो हरि में रतन जतन करि पायो जतन जतन करि पायो श्री वल्लभ रतन जतन करि पायो। सबको प्रिय सबको सुखद, सबको प्रिय सबको सुखद, हरि आदिक सब धाम। सबको प्रिय सबको सुखद, हरि आदिक सब धाम। ब्रज लीला सब स्फुरत है, श्री वल्लभ सुमरत नाम। कि बाहर अपन जितनों भी साधन करे हैं कि सबको प्रिय सबको सुखद, सबको प्रिय सबको सुखद, हरि आदिक सब धाम। कितने कितने अपन साधन करके जाए हैं हरि को मिलवे और हरि के धाम में जाएवे के लिए। तो आप कह रहे हैं कि वो सबको प्रिय है और सबको सुखरूप है, क्योंकि सबको वो बहुत कछु दे है। हरि भी बहुत कछु दे हैं और हरि के जो धाम हैं वो भी बहुत कछु दे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सबको प्रिय सबको सुखद, हरि आदिक सब धाम। जो जा रस के अधिकारी हैं, जिनकी जैसी पात्रता है, उनको उनकी पात्रता के अनुसार ये सबको प्रिय हैं और सबको सुखद हैं। वही की लालसा में भटके हैं कि सबको प्रिय सबको सुखद, हरि आदिक सब धाम। हरि और हरि के जितने धाम हैं देख तो लऊं। एक धाम हो गए, दो धाम हो गए, तीन धाम हो गए, अब एक धाम रह गए, वह चार धाम हो जाए तो कह दूं कि चार धाम हो गए। तो अच्छा लगे जरा कहनो कि चार धाम हो गए, वो जरा कम लगे कि एक धाम रह गए, चार धाम पूरे होने चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि सबको प्रिय सबको प्रिय और सबको सुखद, सबको प्रिय सबको सुखद, हरि आदिक सब धाम। पन ब्रज लीला सब स्फुरत है। देखो आप कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि सबको प्रिय रूप हो सके है, सबको सुखद हो सके हरि और हरि के धाम। पन ब्रज लीला सब स्फुरत है, पन जो ब्रज की लीला को स्फुरायमान करनी हो अंतर में तो वल्लभ सुमिरत नाम। सबको प्रिय सबको सुखद, हरि आदिक सब धाम। यहां कह रहे हैं कि सबको प्रिय है और सबको सुख रूप है, हरि आदिक सब धाम। हरि और हरि के जितने भी धाम हैं वो सबको सुख रूप हो सके हैं। पन ब्रज लीला सब स्फुरत हैं, ब्रज लीला सब स्फुरत है, श्री वल्लभ सुमिरत नाम। जो भटकनो नहीं होए, जो बार बार भटकनो नहीं होए, बार बार फिर वहां जानो नहीं होए, तो आप कह रहे हैं कि मात्र श्री वल्लभ को नाम लो, केवल श्री वल्लभ को नाम लो तो का होएगो कि ब्रज लीला सब स्फुरत हैं। कि सारे ब्रज की जो लीला है जो वहां हो रही है वो तेरे अंतर में स्फुरायमान हो जाएगी, मतलब तेरे अंतर में ही प्रकट हो जाएगी। मात्र श्री वल्लभ सुमिरत नाम। आप कह रहे हैं क्योंकि श्री वल्लभ के हृदय में सदा नित्य लीला चलो करे है, बल्कि लीला को ही तो स्वरूप श्री वल्लभ को है, दोनों के मिलन को ही स्वरूप तो श्री वल्लभ को स्वरूप है। तो आप कह रहे हैं कि मात्र श्री वल्लभ के नाम को स्मरण करो तो ब्रज लीला सब स्फुरत है, सब ब्रज लीला स्फुरायमान हो जाएगी। श्री वल्लभ सुमिरत नाम, मात्र श्री वल्लभ के नाम को स्मरण करो तो कहीं जाएवे की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाएवे की जरूरत नहीं है। यहीं बैठे बैठे देखो, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये कृपा मार्ग है, या कृपा मार्ग में कहीं जाएवे की भी जरूरत नहीं है। आप स्वयं कृपा करवे पधार रहे हैं और आप वही यहां बता रहे हैं कि व्रज लीला सब स्फुरत है। अरे सारे व्रज की लीला स्फुरायमान हो जाएगी अंतर में, यहीं के यहीं श्री वल्लभ सुमिरत नाम। बस वह वल्लभ के नाम को स्मरण करो। और स्वरूप तो आपने बता ही दियो है कि कौन से स्वरूप को स्मरण करनो।
वह स्वरूप को याद करके श्री वल्लभ के नाम को स्मरण करो तो सारी ब्रज की लीला यहीं स्फुरायमान हो जाएगी। आप ब्रज में ही हो जाओगे और ब्रजवासी हो जाओगे। जब ब्रज में हो जाओगे तो ब्रजवासी हो ही जाओगे। तो सीधो उपाय आपने बतायो, जैसे पद में आवे ने के काहे को देह दंभ करी साधन मूर्ख जन, विद्यमान आनंत जी चलत क्यों अपाथे। क्यों अपाथे जा रहे हो, क्यों साधन के बल में जा रहे हो? अरे सारी ब्रज की लीला स्फुरायमान हो जाएगी। मात्र श्री वल्लभ को नाम स्मरण कर, केवल श्री वल्लभ को नाम स्मरण कर, तो कहीं जावे की जरूरत नहीं है, कभी जावे की जरूरत नहीं है। तो यहां अपन कृष्णदास जी को ये पद देखेंगे कि पतित उद्धारण जानो श्री वल्लभ, कि जो लोग पतित हो गए हैं और अपने उद्धार के लिए तीर्थन में जाते फिरे हैं कि वहां जाऊंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा और गंगा में नहाऊंगी तो सारे पाप धुल जाएंगे, पर ये नहीं सोचे हैं कि गंगा में डूबूंगी तो पाप धुल जाएंगे, पर फिर वापस आऊंगी जब, तो ये करना चाहिए कि गंगा में ही रहना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलोगे तो फिर आ जाएंगे। जैसे वहां ने कही थी कि क्यों जा रहे हो गंगा में, तो वहां ने कही कि मैंने सुनी है कि गंगा में नहावे से सारे पाप धुल जाए हैं। तो क्या हाँ, ये तो मैंने भी सुनी है कि जितनी देर तुम गंगा में जाओगे उतनी देर तुम्हारे सारे पाप या पेड़ पे जाके बैठ जाएंगे, पर याद रखियो कि बाहर मत निकलियो, बाहर निकलोगे तो वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो जो भी अपने पाप हैं वह पाप को लोग अपने समझे हैं, यही लिए तो वो पाप लगे हैं। यदि वो भगवत इच्छा समझे कि प्रभु जैसी आपने मुझको मति दी, जैसी आपने मुझको प्रेरणा दी, ऐसो कार्य जाने अनजाने भयो है, भले बुरे तो तेरे श्री वल्लभ, भले बुरे तो तेरे। यह बात को सदा स्मरण रखे। पर जो नहीं रख सके है, जाकू पाप को भय लगे है, तो वहां कृष्णदास जी कहे हैं कि पतित उद्धारण, ऐसे जो पतित हैं कि जिनको वहां जावे की जरूरत पड़े है, तो उनके लिए भी आप कहें कि तुमको भी वहां जावे की जरूरत नहीं है, मात्र श्री वल्लभ को नाम लो, मात्र श्री वल्लभ को नाम लो। वल्लभ यही लिए तो यहाँ पधारे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पतित उद्धारण जानो श्री वल्लभ, वल्लभ को पतित उद्धारण भी जानो। जो लीला रस को अधिकार प्राप्त करवा सके हैं, रस दे सके हैं, वो पतितन को उद्धार भी कर सके हैं। सबके मन को कियो मन भायो, पतित हैं उनके भी मनोरथ आप पूरे कर रहे हैं वाकी योग्यता के अनुसार, और जो लीला के अधिकारी हैं वाको भी आप वंचित नहीं रखे हैं। तो दोनों के कार्य को पूरे करने वाले श्री वल्लभ हैं। तो यह पद सु आप देखो कि वल्लभ को स्वरूप कैसो है। पतित उद्धारण जानो श्री वल्लभ, पतित उद्धारण जानो श्री वल्लभ, पतित उद्धारण जानो श्री वल्लभ, पतित उद्धारण जानो श्री वल्लभ।
चार वेद के पढ़े तें, जीत्यो जाए न कोई। ध्यान से सुनियो। चार वेद के पढ़े तें, जीत्यो जाए न कोई। पुष्टि मार्ग सिद्धांत तें, विजय जगत में होए। चार वेद को यदि पढ़ भी ले तो जीत्यो जाए न कोई। पन पुष्टि मार्ग सिद्धांत तें, विजय जगत में होए। कि जाके आगे हार के सब जीत लियो जाए, ऐसो वेद नहीं बता सके हैं। कि जाके आगे हार के सब जीत लियो जाए, ये पाठ वेद नहीं पढ़ा सके हैं। ये तो पुष्टि मार्ग है, कृपा मार्ग है, श्री वल्लभ को मार्ग है। कि वह मार्ग के सिद्धांत तें, विजय जगत में होए। और या मार्ग के सिद्धांत से देह की वेदना और दुनिया के व्यक्ति दोनों पे विजय प्राप्त हो जाए। अपनी वेदना और दुनिया के व्यक्ति दोनों पे विजय प्राप्त हो जाएगी। कि सारी वेदनाएं भी टल जाएंगी और लोगन पे भी विजय प्राप्त हो जाएगी। कि एक शब्द नहीं बोल सके, एक शब्द नहीं बोल सके। वल्लभ को सिद्धांत ऐसा है प्रियजनों कि वह सिद्धांत के आगे कोई नहीं बोल सके, कोई वाक को झुका नहीं सके, कोई वाक को हिला नहीं सके। प्रेम को कौन झुका सके हो है, स्नेह को कौन झुका सके हो है। और इतनो सुदृढ़ आपको सिद्धांत है कि जा सिद्धांत को कभी कोई नहीं हिला सके हो। याली आप कह रहे हैं कि वेदन को आश्रय मत करो, वेदन को आश्रय मत करियो। कि चार वेद के पढ़े थे, ये आप वेद पढ़ के ही कह रहे हो। ये बात आप वेद पढ़ के ही कह रहे हैं कि चार वेद के पढ़े थे, जीत्यो जाए न कोई। न तो अपन अपने इंद्रियन को जीत सकें, न अपने मन को जीत सकें, और न ही या जगत को जीत सकें। कि चार वेद के पढ़े थे, जीत्यो जाए न कोई। पन पुष्टि मार्ग सिद्धांत तें, या वल्लभ के मार्ग को सिद्धांत ऐसो है कि विजय जगत में होए। सारे जगत में वाकी विजय हो जाए, जय जयकार हो जाए, डंका बज जाए वाको। वल्लभ ने तो बजाए के बताया है। सारी व्यक्तिन पे भी विजय हो जाएगी और अपनी सारी जो वेदनाएं हैं वहां पे भी विजय प्राप्त हो जाएगी। दोनों पे विजय प्राप्त कराए वारो ये पुष्टि मार्गी सिद्धांत है। तो यह पुष्टि मार्गी सिद्धांत के ऊपर अपर परमानंद दास जी को पद देखें, और परमानंद दास जी वहां कह रहे हैं यही बात को, जैसे हराई जी ने कही ना कि चार वेद के पढ़े थे, जीत्यो जाए न कोई। वही बात यहाँ परमानंद दास जी कह रहे हैं कि कैसे कीजे वेद कहो, कि वेद को कहो मैं कैसे करूं। ये बात परमानंद दास जी कह रहे हैं कि वेद तो कह रहे हैं, पर वेद को कहो मैं कैसे करूं। अब वो कैसे करूं, ये भी परमानंद दास जी के पद से ही हम समझेंगे कि कैसे करूं। कैसे कीजे वेद कहो, कैसे कीजे वेद कहो। हरि मुख देखत विधि निषेध को, नाहिन ठोर रहो। कैसे कीजे वेद कहो, कीजे वेद कहो। कैसे कीजे वेद
वृंदावन की माधुरी नित्य नित्य नौतन रंग। अब आखिरी में आप अपन को वृंदावन ले जा रहे हैं। वृंदावन की माधुरी नित्य नित्य नौतन रंग। वृंदावन की मधुरता कैसी है कि नित्य नित्य नौतन रंग, वहां रोज नए नए रंग दिखें, क्योंकि वहां हर रोज नई नई लीलाएं हुए हैं, नए नए प्रकार के जीवन के नए नए प्रकार के रस वहां बरसे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वृंदावन की माधुरी नित्य नित्य नौतन रंग। कैसी वृंदावन की माधुरी है, मधुरता है कि नित्य नित्य नौतन रंग है वहां। पन कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग। आप कह रहे हैं कि कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग, कि केवल दास भाव से ये रस प्राप्त नहीं हो सके। केवल जो दास भाव होए तो ये रस प्राप्त नहीं हो सके, क्योंकि दास भाव वालों तो भगवान को कह तो पति माने को, कि पिता माने को, कि भगवान माने को। पन एक स्नेही जैसे दूसरे को अपनो स्नेही माने, वह तरह से अपनो स्वामी माने, ऐसो नहीं मान सके। ऐसो तो रसिक ही मान सके, जो वह रस को भोगता है, जाने वह रस को भोग्यो है आपकी कृपा से, आपके दिए रस को, वो रसिक ही जान सके। तो आप कह रहे हैं कि वृंदावन की माधुरी नित्य नित्य नौतन रंग, पन कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग। कि हे कृष्णदास, जब तक तो को वो रस को पाए वारो रसिक नहीं मिल जाए, तब तक वो रस तो को प्राप्त नहीं हो सकेगो। केवल दास भाव से प्राप्त नहीं हो सके। प्रियजनों याद रखियो, केवल अपन दास भाव रखें कि हम दास हैं, तो केवल दास भाव से प्राप्त नहीं हो सके। जैसे वल्लभाख्यान में कहे हैं कि भक्ति मार्गीय जीव स्वतंत्र, भक्ति मार्गीय जीव स्वतंत्र, केवल भक्त न था। भक्ति मार्गी जो जीव हैं वो स्वतंत्र हैं, वो हर भाव को प्रकट कर सकें, हर भाव में आ सकें। वो केवल भक्त न था, वो केवल दास भाव में ही नहीं रहे वहां, क्योंकि दास भाव में रहोगे तो श्रृंगार कैसे करोगे, सैया जी कैसे संवारोगे। दास भाव में तो नहीं हो सके ने। अपन देखो, पहले श्रृंगार करे हैं, बाद में चरण को स्पर्श करे हैं। दास भाव बाद में आवे, पहले श्रृंगार होए ना। पहले चरण स्पर्श नहीं करें, पहले श्रृंगार करें और बाद में चरणन को स्पर्श करें। रसिक पहले हुए हैं और बाद में दास हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि वृंदावन की तो माधुरी है और नित्य नित्य नौतन रंग है, पन कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग। जो वह रस के भोक्ता हैं, जिन्हें वह रस को चख्यो है, भोक्ता तो श्री जी हैं प्रियजनों, पर उनकी कृपा से जिन्हें वह रस को चख्यो है, वो रसिक जो नहीं मिले, कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग। ऐसे जो रसिक नहीं मिलेंगे तो रस भाव मन में नहीं जगेगो। वो रस भाव मन में नहीं जगेगो तो ये जो वृंदावन की माधुरी है और नित्य नित्य नौतन रंग है, वो नहीं पा सकोगे। केवल दास भाव से नहीं पा सकोगे। देखो हरिराय जी ने साखी में सबसे आखिरी बात ये आपने ये कह दी, अब तो फल आ रहा है। आखिरी बात आपने यही कह दी कि कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग। कि दास भाव भले रखो, पर केवल दास भाव मत रखियो। दास भाव के साथ साथ एक स्वामी भाव भी चाहिए, एक प्रीतम भाव भी चाहिए, वो रस भाव भी चाहिए कि जासू ये वृंदावन की माधुरी हम पा सकें। अधिकारी नहीं हो तो कैसे पा सकें, नहीं पा सकें ना। याली आप कह रहे हैं कि कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग। याली अपन दास भाव रखें, लेकिन दास भाव के साथ साथ रसिकन के संग से। तो रसिक के तो आपने लक्षण बता चुके हैं हो कि रसिक कौन है। रसिक कहा काम वर्जिता। सबसे पहले तो ये बात याद रखियो कि वो काम से वर्जित होएगो। ऐसे रसिकन के संग से। कृष्णदास क्यों पाइए बिनु रसिकन के संग। ऐसो जो रसिक है, जो प्रभु के रस में ही जाको रस मिले है, प्रभु के आनंद में ही जाको आनंद मिले है, जो प्रभु को ही लिवावे है, वही में अपनो मन भर ले है। ऐसो जो रसिक है, वाके संगसु ही आप कह रहे हैं कि वृंदावन की माधुरी और नित्य नित्य नौतन रंग तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ अपन कृष्णदास जी को एक पद देख लें
कि रसिक बिनु रस की बातें कासो कहिए। दास भाव में दास तो रस की बातें कर नहीं सके, पर रसिक बिन, जब वो रसिक हो जाए तब वो रसिक सु रस की बातें करे है। तो ये पद अपन यहाँ देखें कि रसिक बिनु रस की बातें कासो कहिए। रस की बात कासो कही, रसिक बिनु रस की बात कासो कही। श्री वल्लभ प्रभु रसिक शिरोमणि, सर्वस्व इनको दई, रसिक बिनु रस की बात कासो कही। ऐसो और कौन जग माही, ऐसो और कौन जग माही, जागे सिर नई। कृष्णदास श्री वल्लभ कृपा बिन, कृष्णदास श्री वल्लभ कृपा बिन, गिरिधर लाल कहाँ सो पई, रसिकन की कही। रस की बात कासो कही, रसिक बिनु रस की बात कासो कही। बहुत ध्यान से सुनियो, क्योंकि अब फल प्राप्त होगा। जो गावे सीखे सुने, मन वच कर्म समेत। इन साखिन को जो गावे सीखे और सुने, मन वच कर्म समेत, मन से, वचन से और कर्म से भी, कि मन से श्री वल्लभ में रुचि रखे और कर्म से श्री वल्लभ को ही सेवे। मन वच कर्म समेत जो गावे सीखे सुने, मन वच कर्म समेत। तो रसिक राय सुमिरो सदा, मन वांछित फल दे। आप कह रहे हैं कि देखो, अब आखिरी बात मैं तुमको बता दूं, सब बतायो है, अब एक बात बताऊं कि याद रखियो कि वल्लभ के द्वारा, वल्लभ की कृपा से जो ये साखियां रची गई हैं, बनाई हैं, उनको जो गावेगो, सीखेगो और सुनेगो, मन से, वचन से भी और कर्म से भी, मन वच कर्म समेत। तो रसिक राय सुमिरो सदा। और प्रियजनों, एक बात मैं आपको बताऊं कि इन साखिन को जो मनसु और वचनसु गाएगो, सीखेगो और सुनेगो, गाते, सीखते, सुनते ही वो स्वयं रसिक बन जाएगो। वो स्वयं रसिक बन जाएगो कि रसिक राय सुमिरो सदा, मन वांछित फल दे। वो स्वयं रसिक हो जाएगो और जो वाके मन में फल होएगो वो वाको प्राप्त हो जाएगो। पन प्रियजनों, जब वो रसिक हो जाएगो ना, तब वाके मन को फल एक ही होएगो। वो एक ही बात कहेगो। का कहेगो कि श्री वल्लभ पद वंदो सदा, तो सरस होत सब ज्ञान। और तब रसिक रटे आनंद सो, और करे सुधा रस पान। वो यही बात कहेगो जो आपने पहले कही थी, वही बात कहेगो जब वो रसिक हो जाएगो। या लिए यह बात को बहुत ध्यान से सुनियो। और आज आप लोगों से भी आज मतलब बैठे हैं आज अपन शहराई जी के चरण में दंडोत करूं हूं कि आपने जो भी बुलवायो है और जो भी कहवायो है वो आपके अंतर में स्थापित हो जाए और सदा शहराई जी को अनुग्रह आप पे बने रहे। और आखिर में एक बात मैं कहता हूं कि आपके मन के मनोरथ पूरे हो जाएं।
आपके सारे मन के मनोरथ पूरे हो जाएं, यही कह के मैं यहाँ हरिराय जी के चरणों में वंदन करूं। करूं कि आप भी आशीर्वाद दे दें हम सबन को। तो वैष्णव समाज हमारे अपने आत्मीय श्री वल्लभलाल जी ने अपनी सुंदर मधुर शैली में श्री वल्लभ साखी के ऊपर रसात्मक विवेचन किया। उनको श्रवण करके आप लोगों ने भगवद रस की दिव्य अनुभूति की, परमानंद की शीतल एवं सुखद अनुभूति की और श्री हरिराय महाप्रभु की फलात्मक, रसात्मक एवं स्वरूपात्मक वाणी का पान श्री वल्लभ वंश, श्री वल्लभ कुल की वाणी द्वारा आपने जो रस को पान कियो, सुधा रस को पान कियो, वो परम सौभाग्य की बात है। श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी एवं श्री हरिराय जी के युगल चरणारविंद में मेरी यह अभ्यर्थना है कि श्री वल्लभलाल जी को ऐसो सामर्थ्य प्रदान करें कि वे श्री वल्लभ के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाए और धुन लागी रे वल्लभ भालानी, धुन लागी रे, धुन लागी रे वल्लभ भालानी, धुन लागी रे।
અમારી સંસ્થાના કાર્યાલયના સંપર્ક માટેનું સરનામું છે રાગરંજન 2 કનિષ્કા 38 ચૈતન્યનગર સ્ટેડિયમ નવરંગપુરા અમદાવાદ 14. ફોન નંબર છે 440 750.